अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स करनी है स्पैनिंग सेट्स के हवाले से। एग्जांपल 5 तक पिछले लेक्चर में किया था। एग्जांपल नंबर 6, इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि लेट v बी इक्वल टू r क्यूब एंड सपोज दैट w1 इज इक्वल टू 111, w2 is equal to 110 and finally w3 is equal to 100। प्रूव ये करना है कि ये तीनों वेक्टर्स इस स्पेस आर क्यूब को स्पैन करते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां से नोट करें कि पिछले एग्जाम्पल में हमने वेक्टर्स e1, e2 और e3 देखे थे, जो कि इनसे डिफरेंट है। तो हमने देखा था कि वो तीन वेक्टर्स भी इसी स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी स्पेस को एक से ज़्यादा सेट्स के थ्रू स्पैन किया जा सकता है। ठीक है, तो स्पैनिंग सेट फॉर अ वेक्टर स्पेस यूनिक होना लाजमी नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद सोल्यूशन इसका हमने किस तरह से करना है, बिल्कुल पिछली एग्जांपल की तरह से। हम सपोज करेंगे कि यहाँ से हम एक वेक्टर ले रहे हैं जो a1, a2, a3 है। ठीक है, आर्बिट्ररी वेक्टर लिया और ये प्रूफ करेंगे कि इस वेक्टर को इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सपोज करें कि v जो है वो अल्फ़ा1 w1 प्लस अल्फ़ा2 w2 प्लस अल्फ़ा3 w3 के इक्वल है। ठीक है, इनकी वैल्यूज डाल दें यहाँ पर a1, a2, a3। 111 अल्फ़ा2 110 प्लस अल्फ़ा3 100। ठीक है, अब यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जनरेट होगा। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा इस सिस्टम का, ये निकाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरा किया हुआ है। दिस इज 1 1 1 v1, 1 1 0 v2 एंड 1 0 0 v3। ठीक है, इसको एक्सेलन फॉर्म में रिड्यूस करें तो हमारे पास आ जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 v3 v2 माइनस v3 v1 माइनस v3। ठीक है, नोट्स पे मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें कि 1 आ गया, तो फिर इसलिए यहाँ पर जो मर्जी हो ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है, जब यहाँ पर 1 के अलावा 0 हो तब। ठीक है, तो इसलिए ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये हमने करेक्टली लिखा हुआ है, यानी कि v जो है वो इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, तो चूंकि v आर्बिट्रेरीली चूजन था, इस वजह से इस स्पेस का हर एक वेक्टर इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इन तीन वेक्टर्स का सेट w1, w2, w3, दिस स्पेस इज स्पैन्ड बाय दिस सेट। आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 7, इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि शो दैट u1 इक्वल टू 1 2 3 एग्जाम्पल नंबर 7, इस एग्जाम्पल में आपसे कहा जाता है कि शो दैट u1 इज इक्वल टू 1 2 3 u2 is equal to
1 3 5 and u3 equal to 1 5 9, this cannot span R cube. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि v एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है R क्यूब का और v इक्वल है a1 a2 a3 के। ठीक है, लेट वी राइट v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3 और फिर देखेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3। वैल्यूज डालें यहाँ पर a1 a2 a3। u1 की वैल्यू 1 3 5, u2 की वैल्यू u1 1 2 3 है, सॉरी 1 2 3 1 3 5 प्लस अल्फा 3 u3 की वैल्यू 1 5 9। अब आप इनको सॉल्व करें, अल्फा 1 को इस कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, अल्फा 2 को इसके साथ और अल्फा 3 को इस कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और फिर इन तीनों को आपस में ऐड कर दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, और इसी तरह से नीचे बनेगा 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3। ठीक है, फिर 3 अल्फा 1 प्लस 5 अल्फा 2 प्लस 9 अल्फा 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप, चूँकि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो इन दोनों मैट्रिसेस की इक्वल होंगी, तो यहाँ से आपके पास पूरा सिस्टम आ जाएगा। और वो सिस्टम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू a1 एंड दिस इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज इक्वल टू a3। तो ये आपके पास पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल है, 1 2 3 1 3 5 1 5 9। ठीक है, a1 a2 a3। ठीक है, दिस इज रो इक्विवेलेंट टू द एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म इसकी आती है 1 1 1 0 1 3 0 0 0। अब यहाँ पर 0 आ गया। v1 v2 माइनस 2 v1 v3 माइनस 2 v2 प्लस v1। ठीक है, तो ये आपके पास एक्लोन फॉर्म आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आ गया 0। ठीक, तो फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का रैंक कितना हो गया, 2। जबकि दूसरा वाला जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 सिर्फ उस सूरत में होगा जब ये क्वांटिटी क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो अदरवाइज इसका रैंक 3 होगा। तो इसलिए ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। और इसके लिए हम एक वेक्टर ऐसा लेकर आ सकते हैं कि जिसके लिए अगर हम v3 v2 और v1 जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पर फिट करें तो ये क्वांटिटी जो है वो 0 नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है v इज इक्वल टू 5 0 1। इस तरह से कोई और दूसरा भी आप लेकर आ सकते हैं। इसको यहाँ पर पुट करें तो फिर v3 माइनस 2 v2 प्लस v1, इसका आंसर क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स यहाँ पर पुट करें तो आंसर आएगा 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर के लिए अगर v हम ये चूज़ करें तो फिर इस सिस्टम का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है कि हमने इस स्पेस का एक वेक्टर ऐसा फाइंड आउट कर लिया है जिसको इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो फिर इसका मतलब है
कि दिस स्पेस कैन नॉट बी स्पेंड बाय द सेट u1 u2 u3। क्लियर हो गया? इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, डिस्कशन ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।